बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में और उनकी लाइफ साइकिल के बारे में। ओके, सो द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ द जिम्नोस्पर्म दैट इज द पाइन ट्री और द कॉनिफर्स। अब सबसे पहले पाइन ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द पाइन ट्री और पाइन ट्री के पास बेसिकली दो स्पोरोफाइटिक बॉडीज होती हैं। नंबर वन इज द फीमेल कोन, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द फीमेल कोन एंड दिस इज द मेल कोन। सो बेसिकली पाइन ट्री के अंदर कोन होता है और कोन के अंदर बेसिकली स्पोरेंजिया जो है ना वो पाया जाता है। और कोन जो है ना वो बेसिकली दो किस्म का होता है। नंबर वन इज द फीमेल कोन एंड नंबर सेकंड इज द मेल कोन। ठीक है, अब सबसे पहले मेल कोन की बात कर लेते हैं। सो मेल कोन के अंदर काफी सारे माइक्रो स्पोरेंजियाज होते हैं। ठीक है, मेल कोन के अंदर काफी सारे माइक्रो स्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, और माइक्रो स्पोरेंजिया जो है ना ये बेसिकली माइक्रो स्पोर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वंस अगेन माइक्रो स्पोरेंजिया एक स्ट्रक्चर है और माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर काफी सारे माइक्रो स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अब ये जो माइक्रो स्पोर है ना, माइक्रो स्पोर से बेसिकली मेल गेमिटोफाइटिक बॉडी जो है ना वो जनरेट होगी। मेल गेमिटोफाइटिक बॉडी जो है वो माइक्रोस्पोर से जनरेट होगी। और मेल गेमिटोफाइटिक बॉडी का भी एक खास नाम है विच इज द पॉलिन ग्रेन। ठीक है, मेल गेमिटोफाइटिक बॉडी का एक खास नाम है डेट इज द पॉलिन ग्रेन। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन। ये बेसिकली पॉलिन ग्रेन है और पॉलिन ग्रेन के अंदर आप देख सकते हो दिस इज द जनरेटिव सेल। ठीक है ना, ये बेसिकली जनरेटिव सेल है और यहाँ पे बेसिकली ट्यूब न्यूक्लियस। ओके, सो दिस इज द ट्यूब न्यूक्लियस और ये जो डायग्राम है ना, दिस इज आल्सो द डायग्राम ऑफ द पोलन ग्रेन। ठीक है ना, इस पोलन ग्रेन के पास ये वाले भी कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोथीलियल सेल। ठीक है, और इनके पास बेसिकली एंथराइडल सेल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल कोन। फीमेल कोन के अंदर काफी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, इनके अंदर काफी सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजिया, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो फीमेल कोन है ना वो बनी हुई होती है मेगा स्पोरेंजिया से। अब ये मेगा स्पोरेंजिया क्या है? मेगा स्पोरेंजिया एक स्ट्रक्चर है जो कि मेगा स्पोर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करती है? ये बेसिकली मेगा स्पोर प्रोड्यूस करती है। और ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि मेगा स्पोरेंजियम को हम ओव्यूल भी कहते हैं। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम कह लें या ओव्यूल कह लें, बात एक ही है। ठीक है, अब ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजिया मेगा स्पोर प्रोड्यूस करेगी और जो मेगा स्पोर है ना ये बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल गेमिटोफाइटिक बॉडी जो है ना वो जनरेट करेगी। ठीक है, मेगा स्पोरेंजिया बेसिकली फीमेल गेमिटोफाइटिक बॉडी जनरेट करेगी विच इज द आर्किगोनिया। ठीक है, फीमेल गेमिटोफाइटिक बॉडी क्या है? दिस इज द आर्किगोनिया एंड मेल गेमिटोफाइटिक बॉडी क्या है? दिस इज द पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब ये चीज भी आपने जहन में रखनी है कि बेसिकली ये जो कोन है ना, कोन दिस इज द स्पोरोफाइटिक बॉडी एंड द आर्किगोनिया एंड पॉलन ग्रेन दिस इज द गेमिटोफाइटिक बॉडी। और बेसिकली इस फीमेल कोन के अंदर जो ओव्यूल है विच इज द मेगा स्पोरेंजिया बेसिकली मेगा स्पोर प्रोड्यूस करेगा और मेगा स्पोर जो है ना वो इसी कोन के अंदर ही आर्किगोनिया प्रोड्यूस करेगा। यानी कि इससे एक चीज जाहिर होती है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो गेमिटोफाइटिक बॉडी जनरेट होती है ना वो स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर गेमिटोफाइटिक बॉडी जनरेट होती है। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जो फीमेल कोन है दिस इज द स्पोरोफाइटिक बॉडी और फीमेल कोन जो है ये बेसिकली मेगा स्पोर प्रोड्यूस करेगी और मेगा स्पोर आर्किगोनिया प्रोड्यूस करेगी। आर्किगोनिया क्या है? दिस इज द फीमेल गेमिटोफाइटिक बॉडी और ये फीमेल गेमिटोफाइटिक बॉडी इस कोन के अंदर ही प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बाकी जितनी भी जनरेशन हैं जस्ट लाइक द फाइलम लाइकोपोडा या सब डिवीजन स्फेनोप्सिडा, ठीक है ना, उसमें बेसिकली क्या था कि गेमिटोफाइटिक बॉडी स्पोरोफाइटिक बॉडी से बाहर बन रही थी। ठीक है, कैसे बाहर बन रही थी? बेसिकली जो स्पोरोफाइटिक बॉडी से जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे थे ना उन्हीं स्पोर से आगे चल के गेमिटोफाइटिक बॉडी बन रही थी जो कि किसी सबस्ट्रेटम पे लाया कर रही थी। ठीक है ना, वो बेसिकली स्पोरोफाइटिक बॉडी से बाहर बन रही थी। लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर जो गेमिटोफाइटिक बॉडी बन रही है फीमेल कोन के अंदर विच इज द आर्किगोनिया, वो फीमेल स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर बन रही है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो मेल गेमिटोफाइटिक बॉडी है विच इज द पॉलन ग्रेन, ठीक है ना, अब ये मेल गेमिटोफाइटिक बॉडी इस मेल कोन से निकलेगा और ये जाएगा इस आर्किगोनियम के पास। ठीक है ना, ये बेसिकली जाएगा इस आर्किगोनियम के पास। अब बेसिकली ये आर्किगोनिया कहाँ पे बना? ये ओव्यूल के अंदर बना। कैसे बना? बेसिकली
जो फीमेल कोन है वो क्या है, फीमेल कोन कलेक्शन है मेगा स्पोरेंजियम का, ठीक है ना। फीमेल कोन बेसिकली क्या है, ये बना ही काफी सारे मेगा स्पोरेंजियम से बना हुआ है, ठीक है। और मेगा स्पोरेंजियम को हम ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो फीमेल कोन है वो काफी सारे ओव्यूल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और ओव्यूल जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये बेसिकली मेगा स्पोर प्रोड्यूस करता है। और मेगा स्पोर जो है ना, ये इसी ओव्यूल के अंदर आर्किगोनिया को जनरेट करेगा, ठीक है। सो नाउ लुक एट हियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया के लिए या ओव्यूल के लिए बात एक ही है, ओके। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। और ये जो आप बाहर से जो लेयर देख रहे हो ना, दिस इज द इंटेग्यूमेंट, ठीक है। ये बेसिकली इंटेग्यूमेंट है। और ये जो आप सुराख देख रहे हो ना, यहाँ पे सुराख, इस सुराख को बेसिकली माइक्रोपाइल कहते हैं। और यहाँ से बेसिकली क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन है ना, ये यूं बेसिकली यहाँ पे इसके अंदर दाखिल होगा, ठीक है। अब बेसिकली आर्किगोनिया जो है ना, आर्किगोनिया के अंदर एग प्रोड्यूस होता है, ओवम प्रोड्यूस होता है। सो ये जो आप सेंटर में देख रहे हो ना, दिस इज द एग, ठीक है ना। और एग के बिल्कुल नीचे ये जो आप दो सेल्स देख रहे हो ना, ये वाले जो दो सेल्स हैं, इन्हीं दोनों सेल्स को बेसिकली हम कहते हैं सिनर्जिड्स। और ये सिनर्जिड्स क्या करते हैं, इस एग सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो पॉलन ग्रेन है ना, ये वाला पोलन ग्रेन, इसके अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं, जस्ट लाइक द जनरेटिव सेल। अब ये जो जनरेटिव सेल है ना, ये बेसिकली दो स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जनरेटिव सेल बेसिकली दो स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा। और ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ना, ट्यूब न्यूक्लियस, इस ट्यूब न्यूक्लियस से एक ट्यूब अराइज होगा जिन्हें हम कहेंगे पॉलन ट्यूब, ठीक है ना। इस ट्यूब को बेसिकली हम कहेंगे पॉलन ट्यूब, ठीक है। अगर मैं नए सिरे से बनाऊं, सो सपोज दिस इज द ओव्यूल, ठीक है ना, ये ओव्यूल है। और ये ओपनिंग जो है इसे बेसिकली हम कहेंगे माइक्रोपाइल। और ये आ गया बेसिकली हमारे पास पॉलन ग्रेन, ओके। सो दिस इज द पॉलन ग्रेन, ठीक है। और ये सपोज कर लेते हैं दिस इज द ट्यूब न्यूक्लियस, ये क्या है, दिस इज द ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस ट्यूब न्यूक्लियस से ट्यूब अराइज होगा, ठीक है ना। ये ट्यूब इस अंदर जाएगा, इस ओव्यूल के अंदर। और बेसिकली जो स्पर्म है ना, स्पर्म, ये स्पर्म बेसिकली इस ट्यूब से होते 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 ओवम के साथ फ्यूज होगा, ठीक है। तो अब इनको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। दे आर द सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट ऑफ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, ठीक है ना। जो जिम्नोस्पर्म है, दीज आर द सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट, ठीक है ना। सक्सेसफुल क्यों है, बिकॉज इनके अंदर सीड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और जितने भी जंगलात है ना अर्थ के अंदर, जितने भी फॉरेस्ट है, उन फॉरेस्ट में जो 1/3 प्लांट है ना, वो बेसिकली क्या है, दीज आर द जिम्नोस्पर्म, ठीक है। Now let's talk about the general characteristics of gymnosperm. They have the naked seeds, ठीक है ना। इनके अंदर बेसिकली सीड की फॉर्मेशन होती है। सीड की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब बेसिकली स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फ्यूज हो जाता है ना। सपोज दिस इज द ओवम एंड दिस इज द स्पर्म, ठीक है ना। जब ये स्पर्म इस ओवम के साथ फ्यूज होगा तो बेसिकली जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। और जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के बाद ये वाला जो पूरा ओव्यूल है ना, ये वाला जो पूरा ओव्यूल, अब ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर, ठीक है। ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट होगा, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इनके पास नेकेड सीड होते हैं, बिकॉज नेकेड यानी कि जिन्हें हम देख सकते हैं, बिकॉज ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओवरी। अब ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, उनके पास ओवरी होती है जो कि ओव्यूल के बाहर होती है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स है उनके पास कोई भी ओवरी नहीं होती, ठीक है ना। और इसी वजह से जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती। फ्रूट की फॉर्मेशन के लिए ओवरी चाहिए होती है, और सीड की फॉर्मेशन के लिए ओव्यूल चाहिए होता है। और ओव्यूल क्या है, ओव्यूल दिस इज द मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। और जो ओवरी होती है ना, ओवरी व्हिच इज द एब्सेंट इन द जिम्नोस्पर्म, ओके। दीज आर द ट्रीज और श्रब्स, ठीक है ना। श्रब बेसिकली ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी मॉडरेट साइज होती है, ठीक है ना। ये ना ज्यादा छोटी ना ज्यादा बड़ी, मॉडरेट होती है, ओके। मोस्टली एवर ग्रीन, ठीक है ना। ये ग्रीन होते हैं। नीडल लाइफ लीव्स विथ जीरोफाइटिक एडेप्टेशन। अब बेसिकली इनके पास जो लीव्स होते हैं ना, वो नीडल की तरह होते हैं। और ये बेसिकली जीरोफाइटिक कंडीशन के अंदर रहते हैं। जीरोफाइटिक यानी कि ऐसी कंडीशन जो कि ड्राई हो, ठीक है ना। जो ड्राई इलाके होते हैं, ड्राई एरियाज जो होते हैं ना, वहां पे जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं। दे आर द कोल्ड रेजिस्टेंट, ठीक है ना। ये ठंड से खुद को बचा सकते हैं। एंड आर फाउंड इन कोल्डर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। जो ठंडे एरियाज होते हैं वर्ल्ड के, वहां पे बेसिकली जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं। The tree is the sporophytic generation heterosporous producing two types of spores. अब बेसिकली जो पाइन ट्री होती है ना, पाइन ट्री which is a gymnosperm, अब पाइन ट्री के अंदर बेसिकली दो
स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है, which are the cones. In cone this is the reproductive structure. एक होता है मेल कोन, दूसरा होता है फीमेल कोन, ठीक है ना। मेल कोन को हम मेल स्पोरोफाइटिक बॉडी भी कह सकते हैं और फीमेल कोन को हम फीमेल स्पोरोफाइटिक बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है। और मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होगा और फीमेल कोन के अंदर मेगा स्पोर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हेट्रोस्पोरिया, बिकॉज मुख्तलिफ किस्म के स्पोर जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। द बेस्ट नोन ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म इज द कॉनिफर्स, ठीक है ना। कॉनिफर्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। इन कॉनिफर्स ओव्यूल्स व्हिच लेटर कन्वर्ट्स इनटू सीड। अब बेसिकली ओव्यूल क्या है, दिस इज द मेगास्पोरेंजिया, ठीक है ना। और काफी ओव्यूल ओव्यूल मिलके फीमेल कोन बनाते हैं, ठीक है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एम्ब्रियो बन जाता है, फिर ये जो ओव्यूल है व्हिच इज अ मेगास्पोरेंजिया, ये लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर, ठीक है। आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्केल लीव्स called ovilliferous scale. अब बेसिकली ovilliferous scale क्या है, these are the leaves of the gymnosperm, ठीक है ना। ovilliferous scale क्या है, these are the leaves, और इन्हीं लीव्स के साथ होते हैं हमारे पास फीमेल स्पोरोफाइटिक बॉडी which is the female cone. once again ovilliferous scale क्या है, ये बेसिकली लीव्स हैं और इन्हीं लीव्स के साथ क्या होता है, फीमेल कोन होता है, ठीक है। फीमेल कोन होता है और इस फीमेल कोन के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। दीज आर अरेंज्ड इन कोन्स, ठीक है ना। कोन की शक्ल में अरेंज्ड होते हैं। अब कोन क्या है, कोन बनता कैसे है। फीमेल कोन की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे ओव्यूल या काफी सारे मेगास्पोरेंजिया मिलके फीमेल कोन बनाते हैं और काफी सारे माइक्रो स्पोरोफिल्स मिलके मेल कोन बनाते हैं, ठीक है। अब ये माइक्रो स्पोरोफिल क्या है, बेसिकली हमें पता है कि स्पोरोफिल ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली जिसके पास लीव होता है और उसके पास स्पोरंजिया होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा लीव जिसके पास स्पोरंजिया हो उसे हम कहते हैं स्पोरोफिल, ठीक है। और माइक्रो स्पोरोफिल क्यों बोला, बिकॉज ये जो स्पोरंजिया है ना, दिस इज द माइक्रो स्पोरंजिया, और ये माइक्रो स्पोरंजिया माइक्रो स्पोर प्रोड्यूस करेगी, इस वजह से इस स्पोरोफिल को हमने कहा माइक्रो स्पोरोफिल, ठीक है। माइक्रो स्पोरोफिल कह लें या माइक्रोफिल कह लें, बात एक ही है, ठीक है। मेल एंड फीमेल कोन्स आर प्रोड्यूस ऑन द सेम ट्री, ठीक है ना। एक ही ट्री के अंदर बेसिकली मेल कोन भी होंगे और फीमेल कोन्स भी होंगे, ठीक है। मोस्ट कॉनिफर्स दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म बियर देयर माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर इन द कोन, ठीक है ना। अब बेसिकली मेल कोन के अंदर माइक्रो स्पोरेंजिया होगा, फीमेल कोन के अंदर मेगा स्पोरेंजियम होगा, ठीक है। गेमिटोफाइट जनरेशन रिड्यूस। अब बेसिकली गेमिटोफाइटिक जनरेशन जो है ना वो क्या है, रिड्यूस्ड है। रिड्यूस क्यों बोला, बिकॉज ये बेसिकली स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर ही बन रही है और ये बेसिकली रेसेसिव है, ठीक है। और जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है विच इज द डोमिनेंट। The functional megaspore develops to form miniature female gametophytic body which is permanently lodged within the ovule. अब बेसिकली जो मेगास्पोर है ना वो प्रोड्यूस होता है मेगास्पोरेंजियम से, ठीक है। और मेगास्पोरेंजियम कहाँ पे होता है, ये होता है फीमेल कोन के अंदर। सो बेसिकली फीमेल कोन क्या है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ मेनी ऑफ द ओव्यूल। काफी सारे ओव्यूल जो है वो मिलके फीमेल कोन बनाते हैं और ओव्यूल के अंदर बेसिकली मेगा स्पोर बनता है और मेगा स्पोर से आगे चल के फीमेल गेमेटोफाइटिक बॉडी बनती है एंड दिस फीमेल गेमेटोफाइटिक बॉडी इज द आर्किगोनिया, ठीक है। और ये परमानेंटली क्या होगी, इस ओव्यूल के अंदर ही बनेगी, ठीक है ना। ये इस ओव्यूल के अंदर ही होगी, ठीक है। देन वी हैव द माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया बेसिकली एक बॉडी है जिससे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। एंड इट कंटेनिंग पॉलन, बेसिकली जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगी और माइक्रोस्पोर जो है ना ये खुद को कन्वर्ट करेगी मेल गेमेटोफाइटिक बॉडी विच इज अ पॉलन, ठीक है। पॉलन कह लें या पॉलन ग्रेन कह लें, बात एक ही है। आर बॉर्न ऑन द माइक्रोफिल, बॉर्न यानी कि प्रेजेंट, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पे मौजूद होती है, माइक्रोफिल में। और ये माइक्रोफिल क्या है, दिस इज द माइक्रोस्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, ये बेसिकली एक लीफ है जिसके पास माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद होता है, ठीक है। सो माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पे मौजूद होता है, माइक्रोफिल पे या माइक्रोस्पोरोफिल पे, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, दिस इज द फर्टाइल लीफ। फर्टाइल क्यों बोला, बिकॉज इट इज अ रिप्रोडक्टिव, ठीक है। फर्टाइल मीन्स रिप्रोडक्टिव। Then we have the vascular tissue containing xylem tracheids and phloem sieve cells while xylem vessels and phloem companion cells are absent. अब बेसिकली इन्हीं जिम्नोस्पर्म के अंदर जाइलम जो कि वेस्कुलर बंडल है ना, जाइलम ट्रैकिड्स वो मौजूद होते हैं, ठीक है ना। ट्रैकिड्स बिल्कुल ऐसे ये बेसिकली जाइलम की ही टाइप्स हैं और ये पॉइंटेड होते हैं, ठीक है ना। ऐसे बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं, इनके अंदर जाइलम ट्रैकिड्स तो मौजूद होते हैं
और फ्लोएम सीव सेल भी मौजूद होते हैं। फ्लोएम सीव सेल्स बेसिकली ऐसे सेल्स है जो कि फ्लोएम के साथ मौजूद होते हैं, ठीक है ना, फ्लोएम से अटैच्ड होते हैं। ये दोनों चीजें तो इन जिम्नोस्पर्म के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन जाइलम वेजल्स मौजूद नहीं होते। अब ये जाइलम वेजल क्या है, ये भी बेसिकली जाइलम की टाइप है, और ये जो है ना ये ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं और ऐसे हॉलो होते हैं, ठीक है, यानी कि ये जाइलम ट्रेकियाइड से थोड़े मुख्तलिफ हैं। सो बेसिकली जाइलम वेजल्स एंड फ्लोएम कंपेनियन सेल। अब ये फ्लोएम कंपेनियन सेल्स जो है ना ये भी फ्लोएम के साथ मौजूद होते हैं, लेकिन इन जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लोएम कंपेनियन सेल्स एंड जाइलम वेजल्स ये एब्सेंट होते हैं। बाकी फ्लोएम सीव सेल्स एंड जाइलम ट्रैकिड्स ये बेसिकली मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जो फीमेल गैमेटोफाइटिक बॉडी है विच इज द आर्किगोनिया, सो बेसिकली 2 से 5 आर्किगोनिया जो है ना वो डेवलप होंगी इनसाइड द सिंगल ओवम, ठीक है। अब ये ओवम क्या है, दिस इज द मेगा स्पोरेंजिया, और ये मेगा स्पोरेंजिया जो है ये बेसिकली मेगा स्पोर प्रोड्यूस करती है, और मेगा स्पोर जो है ये गैमेटोफाइटिक बॉडी को जनरेट करती है। एंड व्हाट इज द गैमेटोफाइटिक बॉडी, दिस इज द आर्किगोनिया, ठीक है। अब इस डैशबोर्ड को हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। ईच माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अनदर मिनिएचर मेल गैमेटोफाइटिक बॉडी। अब जो माइक्रोस्पोर है ना, माइक्रोस्पोर ये बेसिकली मेल गैमेटोफाइटिक बॉडी बनाएगा, एंड मेल गैमेटोफाइटिक बॉडी व्हिच इज द पॉलन ग्रेन, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ स्टार्क न्यूक्लियस, ठीक है ना। उस मेल गैमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर स्टार्क न्यूक्लियस होगा, ट्यूब न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना, 2 मेल गैमेट्स होंगे, ठीक है ना। अब ये 2 मेल गैमेट्स कहाँ से आए, ये बेसिकली जनरेटिव सेल से आए, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, ये वाले जो जनरेटिव सेल है, ये वाला जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल 2 स्पर्म को जनरेट करेगा, ठीक है ना, 2 स्पर्म सेल को बनाएगा। एंड 2 प्रोथीलियल सेल, 2 प्रोथीलियल सेल भी होते हैं। कहाँ पे है प्रोथीलियल सेल, ये वाले प्रोथीलियल सेल, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर भी बेसिकली पॉलन ग्रेन ही है, और ये इसके पास 2 प्रोथीलियल सेल्स हैं, ओके। विद इन एन एलोंगेटेड पॉलन ट्यूब, अब बेसिकली जो ट्यूब न्यूक्लियस है ना, ट्यूब न्यूक्लियस ये एक ट्यूब को जनरेट करेगा, उस ट्यूब को हम कहेंगे पॉलन ट्यूब। और जो स्पर्म है वो बेसिकली इसी पॉलन ट्यूब से होते होते ओवम के साथ फ्यूज होंगे, ओके। पोलन ग्रेन ऑफ कॉनिफर्स आर विंड स्प्रेड। अब बेसिकली हवा के जरिए, विंड के जरिए जो पोलन ग्रेन है ना ये मेल कोन से फीमेल कोन की तरफ जाएंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस विद इन द स्पोरोफाइट, ठीक है ना। स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर गैमेटोफाइटिक बॉडी बन रही है, और इस स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर जो स्पर्म गया है ना इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है ना। सो बेसिकली फर्टिलाइजेशन हो रही है वो भी फीमेल स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर हो रही है। अब ये फीमेल स्पोरोफाइटिक बॉडी कौन सी है, फीमेल कोन है, और फीमेल कोन के अंदर क्या है, काफी सारे मेगा स्पोरेंजिया है, और मेगा स्पोरेंजिया मेगा स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। मेगा स्पोर से आर्किगोनिया बनता है, ठीक है ना। और ये आर्किगोनिया इसी स्पोरोफाइटिक बॉडी, फीमेल स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर बन रहा है, और स्पर्म जो है ना इसी फीमेल स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर जाके ओवम के साथ फर्टिलाइज होगा, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेगा स्पोरेंजियम गिविंग राइज टू सीड, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, मेगा स्पोरेंजियम व्हिच इज द ओव्यूल, ठीक है ना। मेगा स्पोरेंजियम के लिए, ओव्यूल के लिए बात एक ही है। फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, एम्ब्रियो बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि जो ओव्यूल है ना ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर, ठीक है। ओव्यूल कौन सा, ये वाला ओव्यूल, ठीक है, ये वाला ओव्यूल, ठीक है ना। जैसे ही बेसिकली स्पर्म यहाँ दाखिल होगा, एक के साथ फ्यूज होगा, जायगोट बनेगा, तो ये जो ओव्यूल है ना पूरा, ये ओव्यूल बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर। सीड अंडरगो एपीजियल जर्मिनेशन। अब हम सेकेंड ईयर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि बेसिकली जर्मिनेशन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज द एपीजियल जर्मिनेशन, नंबर 2 इज द हाइपोजियल जर्मिनेशन। लेकिन अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखें कि जैसे ही सीड बन जाएगा ना, सीड जैसे ही बन जाएगा, तो ये सीड जो है ये बेसिकली इस जो पाइन ट्री है या जो कॉनिफर्स है उनसे निकलेगा, फिर जमीन में दाखिल होगा, और फिर जमीन में दाखिल होने के बाद उसी सीड से एक नई जिम्नोस्पर्म, जो एक नया जिम्नोस्पर्म जो है ना वो बेसिकली अराइज हो जाएगा, ठीक है। और सीड के अंदर होगी जर्मिनेशन, एंड दैट जर्मिनेशन इज ऑफ स्पेशल टाइप, दैट इज अ एपीजियल जर्मिनेशन। अब ये एपीजियल जर्मिनेशन आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं। ये जब सेकेंड ईयर बायोलॉजी जो है वो जब हम पढ़ेंगे ना, तब उसके अंदर हम बहुत डिटेल में जानेंगे। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना ज़हन में रख लें कि जो सीड जो होता है ना वो उसकी बेसिकली एपीजियल जर्मिनेशन होती है, और उसके नतीजे में एक नया जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो है वो अराइज हो जाता है, नया स्पोरोफाइटिक प्लांट जो है वो बेसिकली अराइज हो जाता है। एंड द एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म दैट इज द पाइन ट्री, पाइनस, एंड द फेमिलियर ट्रीज जस्ट लाइक द फिर, लार्क, कैडर रेडवुड एंड यू। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोस्ट रेडवुड, ठीक है ना, यहाँ पे वुड आएगा। सो कोस्ट रेडवुड ग्रो टू मोर देन 100 मीटर। ये जो रेडवुड ट्री है ना इसकी जो हाइट है डेट इज अबव 100 मीटर। द ट्रंक ऑफ द जनरल शर्मेन ट्री
is estimated to weight of 6,25,000 kg। अब ये जो शर्मेन ट्री है ना, इसका जो वजन है that is a 6,25,000 kg। ओके, द लार्जेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड that is the Sequoia gigantea। ठीक है ना, जो लार्जेस्ट ट्री है दुनिया का that is the Sequoia gigantea। ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पाया जाता है। और ये है क्या? ये भी बेसिकली एक जिम्नोस्पर्म ही है। ठीक है ना, सो जिम्नोस्पर्म दिस इज द लार्जेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज द Sequoia। दे आर कोल्ड रेजिस्टेंट। ठीक है ना, ये बेसिकली ठंड को भी बर्दाश्त कर सकते हैं ये जिम्नोस्पर्म एंड आर फाउंड इन कोल्डर रीजन। ठीक है ना, ये ठंडे इलाके में जिम्नोस्पर्म जो है वो पाए जाते हैं। कॉनिफर्स आर द मोस्ट डाइवर्स। ठीक है ना, कॉनिफर्स क्या है? दीज आर द एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म। और मुख्तलिफ कॉनिफर्स जो है ना, उनके मुख्तलिफ साइज होते हैं, मुख्तलिफ शेप्स होते हैं। सो दीज आर द डाइवर्स, यानी कि वैरायटी है इनके अंदर काफी सारी। एंड वाइड स्प्रेड ऑफ द लिविंग नॉन फ्लावरिंग सीडेड प्लांट। ठीक है ना, अब बेसिकली ये क्या है? दीज आर द नॉन फ्लावरिंग सीडेड प्लांट। इनके अंदर सीड तो बन रहा है लेकिन इनके अंदर फ्लावर मौजूद नहीं है। एंड फ्लावर ये जो है ना, ये बेसिकली एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। ओके, दे आर ऑल वुडी प्लांट। ठीक है ना, ये तमाम के तमाम वुडी प्लांट है। मेनी ऑफ व्हिच आर इंपॉर्टेंट सॉफ्ट वुड टिम्बर ट्री। और काफी सारे जिम्नोस्पर्म्स क्या है? दीज आर द सॉफ्ट वुड टिम्बर ट्री। ठीक है, now let's talk about the uses of the gymnosperm। Conifers, which are the gymnosperm, are commercially important। Conifers wood is valuable commercial resource worldwide। ठीक है ना, अब जो conifers है which are the gymnosperm, उनका जो स्टेम है which is the wood, उसको बेसिकली काफी सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जस्ट फॉर डेकोरेटिव पर्पस। ठीक है ना, जैसे डेकोरेटिव पर्पस हो गया। एंड द पाइन्स, स्प्रूस फिर्स एंड अदर कॉनिफर्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ सॉफ्ट वुड टिम्बर। अब ये टिम्बर क्या है? दिस इज द वुड यूज्ड इन हाउस कंस्ट्रक्शन। अब बेसिकली जो पाइन है, पाइन ट्री, स्प्रूस फर और जो मुख्तलिफ कॉनिफर्स हैं, उनसे बेसिकली हम स्टेम हासिल करते हैं। उनका जो स्टेम है, उन स्टेम को बेसिकली हम एज अ वुड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और हाउसेस की कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, द टिम्बर कैन बी पल्प टू मेक पेपर और कंप्रेस टू मेक चिपबोर्ड, द बेसिक मटेरियल फॉर मॉडर्न फर्नीचर। अब बेसिकली इन्हीं कोनिफर से हम पेपर भी बना सकते हैं। ठीक है ना, चिप बोर्ड भी बना सकते हैं और जो मुख्तलिफ मॉडर्न फर्नीचर्स हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ फर्नीचर्स भी बना सकते हैं जैसे लाइक टेबल, चेयर एक्सेट्रा। In addition, pines are a source of resins, turpentines and pine oil। अब बेसिकली जो पाइन ट्री है ना, पाइन ट्री से हमें रेजिन भी मिलता है और ये रेजिन, टर्पेंटाइन एंड पाइन ऑयल क्या है? दीज आर द केमिकल्स। ठीक है ना, बस इतना ध्यान में रख लें, ये रेजिन, टर्पेंटाइन्स एंड पाइन ऑयल्स दीज आर द केमिकल्स। ओके, सो पाइन ट्री से हमें रेजिन भी मिलता है, टर्पेंटाइन भी मिलता है एंड पाइन ऑयल भी मिलता है। ओके, the plants are widely used as ornamental and largely spotted in garden and parks। अब बेसिकली जिम्नोस्पर्म को एज एन ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्नामेंटल्स यानी कि डेकोरेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, काफी सारे जिम्नोस्पर्म को गार्डन्स के अंदर, पार्क्स के अंदर एज अ डेकोरेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड द एग्जांपल ऑफ दीज डेकोरेटिव जिम्नोस्पर्म्स आर द साइकेड्स, these are the gymnosperm, thuja, this is a gymnosperm, juniperus and जिंकू। ठीक है, द फेमस ड्राई फ्रूट, ये चिलगोजा का आपने नाम सुना होगा। चिलगोजा विच इज अ फेमस ड्राई फ्रूट, ये बेसिकली एक ड्राई फ्रूट है और चिलगोजा को हम पाइनस गिरार्डियाना भी कहते हैं। अब ये चिलगोजा है क्या? ये भी बेसिकली पाइन ट्री से बिलोंग करता है। ठीक है ना, दिस आल्सो बिलोंग्स टू पाइन ट्री। ओके, देन वी हैव द एफिड्रिन। अब बेसिकली एफिड्रिन क्या है? ये एक ड्रग है, ये एक दवाई है which is obtained from एफिड्रा। ठीक है, अब ये एफिड्रा क्या है? दिस इज वंस अगेन जिम्नोस्पर्म, is used in various respiratory disorders particularly asthma। अब बेसिकली जो एफिड्रा से जो मेडिसिन बनाई जाती है which is the एफिड्रिन, ये मुख्तलिफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए, यानी कि जो लंग्स की प्रॉब्लम है ना, उनसे ये डील करने में हेल्प करती है। जैसे लाइक द एस्थमा, एस्थमा क्या है? दिस इज आल्सो द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ओके, एफिड्रिन क्या करती है? ये बेसिकली इसी एस्थमा को ट्रीट करती है। ओके,